Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, in figure, displacement time xt graph given below, the average velocity between time t is equal to 5 second and time t is equal to 7 second is, A option is 8 meter per second, B is 8.7 meter per second, C is 7.8 मीटर पर सेकंड एंड डी इज 13.7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर फिर आपका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपको ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ है, ये आपका क्या है, ग्राफ ऐसे आपको प्लॉट किया हुआ है। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको गिवन है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका पोजीशन है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका टाइम है। ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है और ये ग्राफ आपका इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट P2 है। पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये कितना है आपका, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका 27.4 मीटर है, यानी कि पोजीशन आपकी कितनी है, 27.4। और आपका अगर टाइम देखें तो टाइम आपका कितना है, टाइम आपका 7 सेकंड है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है उसने P1 पॉइंट, ये आपका P1 पॉइंट है। P1 पॉइंट के लिए दे रखा है उसने पोजीशन आपकी कितनी दे रखी है, 10 मीटर, और आपका टाइम दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है, टाइम आपका 5 सेकंड है। ओके, तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं। अब उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी है। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं। देखिए, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर एवरेज टर्म आगे से आ गया तो एवरेज का मतलब होता है आपका किसी टाइम इंटरवल पर। ठीक है, किसी टाइम इंटरवल पर। तो आप इसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, एवरेज टर्म का अगर यूज हो जाता है तो हम वहां पर टाइम इंटरवल पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे हमने डिनोट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, हमें पूछा गया कि 5 से सेकंड 7 पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे फाइनल आर एफ माइनस ऑफ आर आई डिवाइड बाई टी। ठीक है, फाइनल कितना आपका, देखिए P2 पॉइंट तक निकालनी है। P2 पॉइंट पर उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, 27.4 मीटर है। P2 पॉइंट पर अगर हम ऐसे यहाँ पर P2 पॉइंट के अगर हम करस्पॉन्डिंग पोजीशन देखें तो ये कितना आ गया, 27.4। ठीक है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 27.4 मीटर, ये आपकी फाइनल हो जाएगी। माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना उसका P1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोजीशन देखें तो कितना आ गया आपका, 10 मीटर गिवन है। ठीक है, तो ये क्या आ गया का उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना, देखिए 5 सेकंड और 7 सेकंड के बीच में कितना टाइम इंटरवल है आपका, 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 17.4 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कितना, 8.7 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड एंड t इक्वल टू 7 सेकंड इज कितना आएगा आपका, 8.7 मीटर पर सेकंड। 8.7 मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन बी में गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हियर वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.